कभी ऐसा हुआ है कि आपका दोस्त कामयाब हुआ हो, आप सचमुच में उसके लिए खुश भी हों, लेकिन अंदर कुछ और महसूस हुआ हो, और फिर आपको खुद पर ही गिल्ट हुआ हो कि मैं उसकी खुशी में पूरी तरह खुश क्यों नहीं हो पा रहा। ये फीलिंग अजीब होती है क्योंकि ये जेलसी जैसी होती है, लेकिन ये जेलसी नहीं होती, ये कुछ और होता है। और आज हम उसी को समझने की कोशिश करें। एक बात गौर करने वाली है, कोई स्ट्रेंजर लॉटरी जीत जाए, हम डिस्टर्ब नहीं होते। कोई सेलिब्रिटी अपनी फिल्म से करोड़ों कमा ले, हम डिस्टर्ब नहीं होते। किसी बिजनेसमैन का नाम फोर्ब्स में आ जाए, हम डिस्टर्ब नहीं होते, स्क्रॉल करते हैं और आगे चले जाते हैं। लेकिन क्लास फेलो का प्रमोशन हो जाए, कजन की एंगेजमेंट हो जाए, या किसी पुराने कोलीग ने नया स्टार्टअप लॉन्च कर दिया हो, और तब हमारे अंदर कुछ हिल जाता है। स्ट्रेंजर की कामयाबी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे जैसा है, हम में से है, उसकी कामयाबी से फर्क पड़ता है। ऐसा क्यों है? साइकोलॉजी में इस फिनोमिना का एक नाम भी है, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जब इंसान को समझना हो कि वो जिंदगी में कहां खड़ा है, तो वो किसी रैंडम इंसान को नहीं देखता, वो उन लोगों को देखता है जो उसके जैसे होते हैं। सिमिलर एज, सिमिलर बैकग्राउंड, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज और सिमिलर स्टार्टिंग पॉइंट। इसीलिए हम किसी बिलियनियर से ज्यादा अपने दोस्त, कजन या क्लास फेलो से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम एक ही रेस में थे। और जब कोई हमारे साथ चलने वाला हमसे आगे निकल जाता है, तो हम फौरन पोजीशन कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह दिमाग का मेजरिंग सिस्टम है। जहां असल बात समझना जरूरी है कि दर्द उसकी कामयाबी नहीं देती, दर्द ये देती है कि उसकी कामयाबी आपको आपकी जगह याद दिला देती। कल तक हम दोनों एक ही क्लास में थे, हम दोनों एक ही शहर में थे, हम दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चले थे। आज वो कहां है और मैं कहां हूं, ये सवाल ही तंग करता है। उसकी कामयाबी सिर्फ एक ट्रिगर है। असल टेंशन ये है कि उसके थ्रू हमें अपना फासला नजर आ जाता है जो अब तक हमने तय नहीं किया। ये जेलसी नहीं, ये हेटेड नहीं, ये रिकॉग्नाइज करना है। ये एक ऐसी रिकॉग्निशन है जो हमें खुद अपनी पोजीशन दोबारा देखने पर मजबूर कर देती है। पहले ये कंपैरिजन लिमिटेड होता था, रिजल्ट डे पर होता था, जब किसी फैमिली गैदरिंग में बैठे होते थे तब होता था, ईद पर जब सब रिश्तेदार टेबल पर होते थे, या किसी शादी पर जिधर क्लास फेलोज मिल जाते थे। ओकेजनल मोमेंट्स, साल में चंद दफा। और अब देखिए क्या होता है, दोस्त की प्रमोशन, नोटिफिकेशन, क्लास फेलो की एंगेजमेंट, स्टोरी, कजन का नया घर, एक पोस्ट आ गई, करियर अपडेट, लिंक्डइन। हर रोज, हर घंटे स्क्रीन पर। पहले कंपैरिजन कभी कभी नजर आता था, अब वो हर वक्त नजर आ सकता है। पहले ये मेहमान की तरह आता था, और अब लगता है कि ये घर का ही हिस्सा है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है कि ये फीलिंग जो हम फील कर रहे, क्या ये इंस्टाग्राम से पहले मौजूद नहीं थी? दोस्त, कजन, क्लास फेलो, ये सब तो इंस्टाग्राम से पहले मौजूद थे,
कंपैरिजन भी था, अपनी पोजीशन मैयर करना भी था। लेकिन फिर सोशल मीडिया ने क्या किया? क्या उसने कंपैरिजन पैदा किया, या उसने वो चीज हर वक्त हमारे सामने रख दी जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद थी? शायद यही वो सवाल है जहां से सोशल मीडिया की असल कहानी शुरू होती है। शायद इसीलिए जब किसी दोस्त की कामयाबी चुभती है तो बात उसकी कामयाबी की नहीं होती, बात उस पैमाने की होती है जिस पर हम खुद को रख कर मैयर कर रहे हो। और शायद सोशल मीडिया की डिबेट भी यहीं से शुरू होती है। क्या मसला सोशल मीडिया है, या वो इनविजिबल स्केल जिस पे रख कर हम खुद को नापते हैं? और कहीं वो स्केल हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद तो नहीं था? अगली दफा जब आप किसी दोस्त की कामयाबी देखें तो सवाल ये नहीं होगा कि वो कितना आगे निकल गया। सवाल ये होगा कि आप उस वक्त नाप क्या रहे हैं।